नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हमारे देश में धर्मांतरण क्यों होता है। हमारे देश में शूद्र वर्ण के लोग सवर्ण बनने के लिए इतने लालायित क्यों रहते हैं। हमारे देश में निकम्मे और निठल्ले भिखारियों की और भीख मांग कर खाने वालों की इज्जत क्यों ज़्यादा होती है। हमारे देश में श्रमजीवी और मेहनतकश लोगों की बेइज्जती क्यों होती है। तो इन सारे ऐसे ही तमाम प्रश्नों के उत्तर केवल एक दोस्तों जातवाद है। अब हम ये समझेंगे कि ये जातवाद किस तरह से ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर है। दोस्तों, आइए देखते हैं बगैर किसी विलंब के। और आपसे निवेदन करता हूं कि ये वीडियो पूरा देखें दोस्तों, आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि आपको संसार में कोई ऐसा स्वतंत्र राष्ट्र नहीं मिलेगा जिसके सदस्य केवल जन्म के ही कारण अपने दूसरे देश भाई से खान पान और ब्याह शादी करने से इनकार करते हैं। भेद को मानने वाला हिंदू बेशक डींग मारे कि मैं पहले हिंदुस्तानी और बाद को हिंदू हूं, पर सच्चाई यह है कि वह पहले तो कहां बाद में भी हिंदुस्तानी नहीं। हिंदुस्तानी तो वह दूर हिंदू भी नहीं, वह तो ब्राह्मण अग्रवाल या जाट है। ऐसी तमाम जातियां हैं दोस्तों, कहां तक गिनाएं, 7,000 जातियां हैं लगभग। यदि जात भेद को न मिटाया गया तो यह जात भेद भारत की इस कथित स्वतंत्रता को मिटा देगा। प्रकृति पहले भी कई बार शिवाजी के समय, सिखों के समय और सन 1857 में भारत को स्वतंत्र होने का अवसर देती रही है, पर जात भेद का रोगी भारत उस स्वतंत्रता को बनाए रखने में सदा असमर्थ रहा है। इतिहास से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। राष्ट्र को बाहर के शत्रुओं से उतना भय नहीं जितना अपने भीतर के इस बोधेपन से। हिंदू की अपनी संकुचित जाति और उपजाति के प्रति भक्ति उसकी विशाल राष्ट्रभक्ति को दबा देती है। जातवेद ने हिंदू की महत्वाकांक्षा को मार डाला है। उसमें उन्नति करने की उमंग ही उत्पन्न नहीं होती। भंगी समझता है मैं तो सदा भंगी ही रहूंगा, उन्नति करके मैं ब्राह्मण नहीं बन सकता। ब्राह्मण समझता है मेरी जन्म की उच्चता को कोई छीन नहीं सकता, इसलिए अपने को उन्नत करने की उसमें कोई उमंग उत्पन्न नहीं होती। सुनार गहने गढ़ता है, चमार जूते बनाता है, पर साथ ही अनुभव करता है कि इस व्यवसाय के कारण ही समाज मुझे शूद्र और नीच समझता है, इसलिए उसका अपने काम में प्रेम नहीं होता। जिस काम से मनुष्य को प्रेम न हो उसे वह अपमान का कारण समझे, जिसे वह अपने अपमान का कारण समझे उसे वह उन्नत नहीं कर सकता। इसलिए हमारे शिल्पियों और कलाकारों की दशा संतोषजनक बहुत कम देखी जाती है। हिंदू समाज की रचना ऐसी है जिसमें कोई बाहर से आकर हिंदुओं से मिल नहीं सकता है, और जो इसमें से निकल जाना चाहता है उससे रोका नहीं जा सकता। हिंदू समाज में केवल द्विज ही रह सकता है, कोई द्विज ही रह सकता है। भंगी, चमार, ढेड़ आदि अस्पृश्य ही नहीं, कोई लोहार, नाई, माली, कुमार, तेली, कलवार, धोबी, जुलाहा आदि कारीगर जाति का मनुष्य भी सम्मान पूर्वक नहीं रह सकता। वह चाहे जितना भी विद्वान, सदाचारी, धनी और गुणी क्यों न हो, उसकी जाति का पता लगते ही एक कौड़ी का द्विज भी उसका तिरस्कार करने लगता है। दोस्तों, ये हकीकत है हमारे समाज की आज भी। जिस साहस के साथ रेल पर कुली का काम करने वाला ब्राह्मण बाजार में खड़ा होकर कहता है मैं ब्राह्मण हूं, बड़े गर्व से कहता है, भले वो कुली का काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन वो गड़े बाजार में खड़ा होकर बड़े गर्व से कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं। उसी साहस के साथ एक नाई, वकील कभी अपनी जाति नहीं बता सकता। वह सामाजिक तिरस्कार से डरता है, और ये सामाजिक तिरस्कार से डरना 7,000 जातियों के अंदर भरा हुआ है। इसलिए कायस्थ अपने को वर्मा, ये उपजाति, ये सरनेम जो चल गए हैं, ये जातियों को छिपाने का ही एक तरीका है कि ये जो घृणित जातियां हैं, घृणित पैसे के आधार पर भी घृणित हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने भी ब्राह्मणों की तरह ही, सवर्णों की तरह ही अपने उपनाम लगा लिए हैं। इसलिए कायस्थ अपने को वर्मा, नाई अपने को कुलीन ब्राह्मण शर्मा, कलवार अपने को है क्षत्रिय, है क्षत्रिय, और अहलूवालिया बढ़ई अपने को धीमान ब्राह्मण, और रामगढ़िया
सुनार अपने को मैड राजपूत और कुमार अपने को प्रजापति ब्राह्मण और वीर राजपूत सिहोरे अपने को शिवहरे और जायसवाल कहने लगे हैं। वास्तव में कथित नीच जातियों को कथित उच्च जातियों द्वारा होने वाला अब उनका सामाजिक तिरस्कार जितना दुख देता है उतनी उनकी निर्धनता नहीं। जितना ये जातिवाद का तिरस्कार है ये उन्हें अपमानित करता है, जितना दुख देता है, जितनी कष्ट देता है उतनी उनकी गरीबी नहीं देती। भारत सरकार ने गत वर्ष से अछूतों और पिछड़ी जातियों को शिक्षा, सरकारी नौकरियों और विधानसभाओं में विशेष सुविधा दे रखी है। उनकी आर्थिक अवस्था को उन्नत करने के लिए भी वह यत्नवान मालूम होती हैं। फिर भी ये आज लोग हिंदू समाज के विरुद्ध विद्रोह करके लाखों की संख्या में बौद्ध, ईसाई और मुसलमान हो रहे हैं। यही कारण है इसका मतांतरण का, धर्मांतरण का। इसका कारण क्या है? आपको मानना पड़ेगा कि ये लोग निर्धनता के कारण नहीं, वरन सवर्णों द्वारा होने वाले सामाजिक अपमान के कारण ही धर्मांतर और समाजांतर करने पर विवश होते हैं। अनपढ़, मूर्ख और निर्धन मनुष्य को आप चाहे गाली दे लें, वरन दो जूते भी लगा लें, उसके मुंह में टुकड़ा डाल देने से वह अपमान को चुपचाप सहन कर लेगा। खाने को दे दीजिए, भले ही बेचारे उसमें, क्योंकि वो अनपढ़ है, मूर्ख है, निर्धन है, गरीब है, उसमें आप जूते भी लगा लो, गाली दे लो, उसका कितना ही अपमान कर लो, कितना ही तिरस्कार कर लो, उसको खाने को दे दो, तो वो क्या करेगा? वो सारे अपमान को भूल जाएगा, चुपचाप सहन कर लेगा। परंतु उसके सुशिक्षित और शक्तिशाली हो जाने पर वह रोटी की अपेक्षा आत्मसम्मान को अधिक महत्व देने लगता है। पहले उसमें अपना अपमान करने वाले से बदला लेने की शक्ति नहीं थी, अब वह बदला ले सकता है। इसी कारण से पाकिस्तान बना है और इसी से अब शूद्र जातियां सवर्णों के विरुद्ध विद्रोह करने लगी हैं। इसका एकमात्र उपाय यह है कि जात पात मूलक ऊंच नीच का समूल नाश कर दिया जाए। इस समय अछूतपन का जो गलत इलाज हो रहा है उसका परिणाम यह भयंकर विद्रोह होना अनिवार्य है। क्या ब्राह्मणों में अनपढ़ और कंगाल नहीं? फिर वे हिंदू समाज के विरुद्ध विद्रोह क्यों नहीं करते? एक चुटकुला प्रसिद्ध है, 3 मनुष्य रास्ता चलते चलते इकट्ठे हो गए। उनमें से एक दूसरे से पूछने लगा कि तुम कौन जात हो? वह बोला अहलूवालिया। फिर दूसरे ने पहले से पूछा तुम कौन जाते हो? वह बोला रामगढ़िया। तब उन्होंने तीसरे की जाति पूछी। इस पर वह तीसरा बोला देखो भाई, यदि तुम अहलूवालिया हो और यह रामगढ़िया है तो मैं बहावलपुरिया हूं, पर यदि तुम कलवार हो और बढ़ई हो तो मैं फिर जुलाहा। तो दोस्तों इस तरह से ये देखिए, जातवाद के कारण अनेक बीमारियां मैं आपके सामने रख रहा हूं। धर्मांतरण हो गया, ये भेदभाव हो गया, ये जात पात का तमाम जातियों में बट जाना, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। कुछ लोग कहा करते हैं कि जात बिरादरी का संबंध मनुष्य होने से, जात बिरादरी होने से मनुष्य का चरित्र बिगड़ने में देर लगती है, यानी चरित्र नहीं बिगड़ता है। ये जातवाद के कारण बड़ा सावधान रहता है, इसीलिए ये जातवाद जरूरी है। जो समर्थक हैं वो कहते हैं वह बिरादरी के डर से कोई कुकर्म नहीं करता है कि बिरादरी उसे जो है सजा देगी। यदि किसी कारण वह गिर जाए तो बिरादरी के डर से फिर अपने को संभाल लेता है। इस प्रकार का तर्क करने वाले लोग भूल जाते हैं कि जिस प्रकार कुछ अवस्थाओं में जात बिरादरी के संबंध किसी व्यक्ति को पतित होने से रोकते हैं, उसी प्रकार दूसरी बिरादरियां अपने सदस्यों को ऊपर उठने से रोकती हैं। क्या कारण है कि हिंदुओं की कुछ श्रेणियां, कुछ जातियां सदा से भिखमंगी बन गई हैं, अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानती हैं। लिखा हुआ है कि हमारा तो पेशा जो है केवल भिक्षावृत्ति है, तो भिखमंगी बन गई है। उनको मांग कर खाने से गिलानी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। उनके धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमको कर्म करके नहीं, हमको तो भीख मांग करके ही खाना है। क्या कारण है कि नायक प्रवृत्त हिंदुओं की कुछ जातियों में से अपनी लड़कियों से वैश्यावृत्ति कराने की लत नहीं छूटती? नायकात जातियों में से, हिंदुओं की कुछ जातियों में से अपनी लड़कियों से वैश्यावृत्ति कराने की लत नहीं छूटती। हिंदुओं में सांसी, बाजीगर, डोम, गगड़े और कंजर आदि कई ऐसी मानव श्रेणियां हैं जो केवल इसलिए अपनी बुरी लत को नहीं छोड़ती
क्योंकि उनके चारों ओर की परिस्थिति और उनके सगे संबंधी सब के सब उसी पतित अवस्था में रहते हैं। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उनका वही पेशा चला आ रहा है, इसीलिए उनका वो पेशा नहीं छूटता और वो तरक्की नहीं कर पाती। उनको यह विचार तक नहीं होता कि वे नीच हैं। यदि जात बंधन न हो और सब प्रकार के लोग आपस में शादी ब्याह करें तो न कोई जाति इतनी पवित्र हो जाए कि स्वयं पाकी ब्राह्मण की भात लकड़ियां भी धोकर जलाए, और न कोई जात इतनी गिर जाए कि भंगी की भांति मलमूत्र से सने हाथों से ही रोटी खाती जाए। ये जातवाद के कारण है दोस्त। एक आदमी जो है मलमूत्र साफ करते हुए गंदगी से सने हाथों से रोटी खा लेता है, विवश है। उसे ड्यूटी भी करनी है, अपना जो है भूख लग रही है तो खाना भी खाना है। लेकिन एक ब्राह्मण है जो अपनी रसोई की जलने वाली लकड़ियां जो है वो भी धो करके खाता है। देखिए कितनी ऊंची नीची चीज है। यह जो है सब कुछ क्या है, ये जाति प्रथा सृष्टि नियम के विरुद्ध है, इसलिए समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है। यदि यह विभाजन प्रकृति को अभीष्ट होती कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है, अगर ये प्रकृति को अभीष्ट होते, अच्छी लगती, उसके नियमानुसार होती, तो भंगिन और ब्राह्मण के मेल से संतान होती, अलग प्रजातियां होती। जैसे भैंस है और भैंस का गधे से या हाथी से या गाय से बच्चा पैदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ अलग हम प्रजाति होते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मनुष्य जाति नहीं होते एक ही। तो फिर जो भंगिन और ब्राह्मण, ब्राह्मण और भंगिन तमाम जो है चांडाल पैदा कर दिए ब्राह्मण और शूद्र पत्नियों से, तो ये नहीं होते। प्रकृति के विरुद्ध कोई चीज नहीं होती है। राष्ट्र का अब देखिए, लोग पूंजीवाद की निंदा करते हैं, पर पूंजीवाद जात भेद का सामना नहीं कर सकता। वो यहाँ कुछ मनुष्य धनी हैं और कुछ निर्धन हैं, कुछ नहीं बहुत 90% लोग यहाँ निर्धन हैं, और कुल जो है 10-15% लोग जो है यहाँ धनी हैं, और उनकी पूंजी जो है कुछ वो चंद लोगों के हाथ में है। कि धनी किसी दिन दरिद्र हो जाए और जो आज दरिद्र है वो कुछ वर्ष बाद धनी हो जाए, ऐसा हो सकता है। पर भारत में जो पूंजीपति जाति है वह सदा पूंजीपति रहेगी। पूंजीपति और पूंजीपति बनता चला जाएगा, गरीब और गरीब होता चला जाएगा। उसकी पूंजी उसकी अपनी ही जाति में, अपने ही नातेदार रिश्तेदारों में चक्कर लगाती रहेगी, वह अपने उसी जातिगत वृत्त से बाहर नहीं जाएगी। इसलिए सहस्रों वर्षों से बनिए एक जात के रूप में धनी और शूद्र जाति के तमाम लोग एक जात के रूप में दरिद्र चले आ रहे हैं। इस जाति प्रथा से सैनिक शक्ति भी एक ही जाति में और विद्या भी एक ही जन समुदाय में सीमित रहेगी। इससे नीच जातियां सदा नीची ही बनी रहेंगी, और बिल्कुल फैक्ट है। आज भी आजादी के बाद भी, आज 75 साल के बाद भी देखिए, जहां स्थिति थी और बदतर हो गई है, और जिनकी उच्च स्थिति थी वो और उच्चतर हो गए। भंगी आज भी भंगी है, सहस्र वर्ष पहले भी भंगी था, एक सहस्र बाद भी भंगी ही रहेगा। क्या हम हिंदू इसी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हम कट्टर हिंदू हैं, ये शूद्र भी कहते हैं, ये दलित भी कहते हैं। ये क्या है? इनकी नादानी है, ना समझिए, मूर्खता है। बरसों झेली हुई गुलामी जो इनकी मानसिकता बन चुकी है, उसका ये परिणाम है। इस प्रकार की इजारादारी प्रकृति को अभिष्ट नहीं होती। प्रकृति के लिए सब समान है। प्रकृति हर जीव को सब सुविधाएं देती है, किसी को मोहताज नहीं बनाती, किसी को जो है सर्वभक्षी नहीं बनाती, सब उसके लिए समान है। इस इजारादारी को पहले मुसलमान आक्रमणकारियों ने खड़ग के बल से तोड़ा, इसके बाद अंग्रेजों ने। हिंदुओं में करोड़ों भिखमंगे साधु होने का कारण भी जात भेद है। भारत के उत्तर प्रदेश में चातुर्वर्ण पद्धति का सबसे अधिक प्राबल्य है, क्योंकि जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, और वहीं शूद्रों, अछूतों और भिखमंगों की संख्या सबसे अधिक है। जिस समाज में मनुष्यों को अपनी स्वाभाविक प्रकृति के प्रवृत्ति के अनुकूल काम करने का अवसर न मिले और उनको ऐसे काम सौंपे जाएं जिनमें उनकी रुचि नहीं हो, भाई गंदे काम कराओगे कैसे रुचि से करेंगे? वो जबरन करेंगे या फिर बेवसी में करेंगे। उस काम को आप क्यों नहीं करते? आप क्यों बैठे ठाले जो है खाना चाहते? आप निकम्मे और निठल्ले बनकर, भिखारी बनकर खाते हैं,
फिर भी अपने को उच्च बताते हैं। और एक मेहनत कश इंसान जो आपकी सफाई करता है, जो सीवर में कूद पड़ता है, गंदगी को आपकी को ढोता है, उस व्यक्ति को आप नीच कहते हैं। वो कैसे उस काम को करेगा? आपकी धर्म व्यवस्था के कारण, आपके जो मनुस्मृति आदि ग्रंथों में, तमाम संहिताओं में जो नियम बना दिए गए हैं उनके कारण। और वही व्यवस्था आज फिर से लागू हो रही है, लागू है और लागू हो रही है। आज भी ये जातवाद हमारे देश में इतना प्रबल है कि आज भी दलित राष्ट्रपति हो जाने पर उसको कोई सम्मान नहीं मिलता, आदिवासी राष्ट्रपति हो जाने पर उसको कोई सम्मान नहीं मिलता। राम जन्मभूमि का पूजन होता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति कोविंद जो कि अनुसूचित जाति के थे उनको नहीं बुलाया गया। नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, महामहिम राष्ट्रपति महोदया हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं, अछूत हैं, दलित अस्पृश्य समाज से आती हैं। आदिवासी समाज उनसे कहीं जुदा नहीं है, शूद्र वर्ण में आता है। लेकिन दोस्तों, ये हमारे समाज की विडंबना है कि हमारे देश की राजनीति किस तरह इस जातिवाद को हवा दे रही है, किस तरह ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव और ये असमानता जो है उसको बढ़ा रही है। अभी जो है राम मंदिर बन चुका है, बन रहा है, और जल्दी जल्दी में हमारी सरकार उसको जो है, केंद्र सरकार उसका इस चुनाव में लाभ लेने के लिए वो उसका उद्घाटन कर रही है। अभिषेक होगा, रामचंद्र जी का लोकार्पण होगा मंदिर का। उसमें जो है राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है। कहा जाता है कि भीलनी जो है, राम जी ने भीलनी के बेर खाए थे, निषाद को गोह को अपने गले से लगाया था। कहने को ये बातें हैं केवल, लेकिन व्यवहारिकता में नहीं है। का काम, उसके शिलान्यास का काम या उसके उद्घाटन का काम, पूजन का काम ये धर्माचार्यों का होना चाहिए। जो है कोई दलित न होना। 5 व्यक्ति गर्भगृह में होंगे, जिसमें से मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और फिर बाकी के देखिए आरएसएस के संचालक मोहन भागवत जी भी होंगे क्योंकि वो ब्राह्मण है, और 2 बाकी भी ब्राह्मण हैं। उसमें न कोई आचार्य है, न कोई धर्माचार्य है, न कोई साधु संत है, न कोई शंकराचार्य है, न कोई जगत गुरु है। देखिए दोस्तों, क्या विडंबना है सीधी सीधी ये देश को बांटने की। आप जो है राष्ट्रपति को नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं? कि वो आदिवासी समाज का है, जबकि राम जो है जननायक कहलाते हैं। राम जो है सबके आराध्य हैं, घट घट में बसे हुए हैं, और उन्होंने झूठे बेर भी खा लिए भिलनी के, निषाद गोह को मित्र बना लिया, हनुमान जी को अपना दास बना लिया। उन दासों का कहीं जो है, उनकी जातियों का, न जनजाति, आदिवासी और ये दलित जाति का कोई व्यक्ति उसमें न होना क्या मायने रखता है? किसी धर्मचार्य का न होना क्या मायने रखता है? तो दोस्तों, ये देश को न केवल हिंदू मुसलमान में बांटने की, बल्कि सवर्ण और अवर्ण, ये शूद्र और सवर्ण, इसमें बांटने की व्यवस्था बिल्कुल जारी है। दोस्तों, ये राजनीति के लिए कुछ भी हो सकता है। देश का कुछ भी हो जाए, कहीं भी चला जाए देश, कितना ही अहित हो जाए, कितना ही नुकसान हो जाए, इन लोगों को परवाह नहीं है। इन लोगों को परवाह है सत्ता सुख मिले, हमें आसानी से कुर्सी मिले। तो दोस्तों, आगे क्या होता है? इसी आलस्य और उदासीनता का परिणाम, व्यक्ति जो है गंदे पैसे नहीं करना चाहता, बेमन करता है। इसका परिणाम हिंदू समाज में भिखमंगों की इतनी अधिक संख्या है। काम में अरुचि होना, काम से डरना, भागना, और कुछ जो है बेबसी में गंदे काम करना, इनके कारण जो है समाज में गरीबी है, और फिर भुखमरी है, और फिर उसके कारण जो है लोग क्या करते हैं कि बैठे ठाले बनने के लिए साधु सन्यासी बन जाते हैं। यदि इन भिखमंगों को अपनी अपनी रुचि के अनुसार काम दिया जाता तो वे कदापि इस कुत्सित वृत्ति को ग्रहण नहीं करते, उनका शोषण और अत्याचार नहीं होता, तो वो कदापि मुसलमान और ईसाई नहीं बनते। धड़ल्ले से जो है हमारे देश में आज भी धर्मांतरण हो रहा है। कहने को कहते हैं नहीं भाई ये हमारे हिंदू हैं, इनको जो है पुनः हम लाएंगे, वापस लाएंगे, लेकिन इस समय कोई चिंता नहीं। दोस्तों, मुसलमानों के साथ साथ ये शूद्रों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपतियों का अपमान हो रहा है, ये बिल्कुल सोचने की बात है दोस्तों। बहुत जो है देश के लिए अहितकारी बात है। एक ब्राह्मण का लड़का चमड़े का काम करना चाहता है,
पर उसकी जात बरादरी इस काम को अच्छा नहीं समझती। ऐसी अवस्था में वह विवश होकर ब्राह्मण के लिए मनु का नियत किया हुआ व्यवसाय करने लगता है। वह काम उसकी स्वाभाविक प्रकृति के विरुद्ध है, इसलिए वह उसे छोड़कर साधु बन जाता है। चलो भाई छोड़ो, नहीं है कुछ हो रहा है तो चलो साधु बन जाओ। जब उसे साधारण रीत से मांगने से पर्याप्त भिक्षा या दान नहीं मिलता तो वह पाखंड रचता है। जब उसे उचित जो है साधारण रीत से मांगने से साधु बन जाए, हैं तमाम जो है इस तरह के बने हुए हैं लोग, जब उनकी पूर्ति नहीं होती, उन्हें पर्याप्त भिक्षा नहीं मिलती, तो वो क्या करते हैं, फिर तमाम धर्म के आडंबर पाखंड रचते हैं, तमाम जो है दूसरों की जन्म पत्री बताते हैं, तमाम हाथ देख करके बताते हैं भविष्य भूत भविष्य, तमाम जो है रतन पहनाते हैं, ये पहन लो, शनि का और उसका जो है जाप करवाते हैं, उनके साधन बताते हैं, कोई भूत प्रेत उतारने लग जाते हैं, और कोई जो है कथावाचक बन करके लोगों को भ्रमित करते हैं, पैसा कमाते हैं, और कुछ जो है दूसरों की अर्जियां निकालते रहते हैं। ये हो रहा है क्योंकि उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला ढंग का, तो उनको मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है, तो वह पाखंड रचता है। तीर्थों और मेलों में आपको बहुत से साधु ऐसे मिलेंगे जिनमें से किसी ने अपनी भुजा सुखा रखी है, आपने देखा होगा कुंभ आदि मेलों में, तमाम जगह किसी ने अपने ऐसे हाथ खड़ा कर रखा है, वर्षों से वो सूख गया है सुखा रखा। अभी ये क्या है, ये पाखंड है, इससे क्या भला होना है? यही है कि बस उनको लोग जो है दया करके उनके ऊपर तरस खा करके रहम करके देते रहते हैं पैसा, उनका गुजारा चलता रहता है। किसी ने नाखून बढ़ा रखे हैं, किसी ने अपनी जटाएं बढ़ा रखी हैं, कोई लोहे के कांटों पर लेटा हुआ है, कोई कांटों में घुस गया है। ये सब पाखंड उनको इसीलिए करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी जो है मैंने आपके सामने रखी। बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। और आपसे निवेदन करता हूं कि जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको उचित समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें दोस्तों। शीतलहरी चल रही है इस समय जो है, अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आप सबको हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।